यूपी के कदमों तले छिपा अरब से बड़ा खजाना। भारत की इस खोज से खौफ में अरब। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत की अब टूटेगी कमर। अरब नहीं, भारत बनेगा तेल की दुनिया का बादशाह। दोस्तों, हमारे अपने उत्तर प्रदेश से ऐसी धमाकेदार खबर आई है कि हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठेगा। अब गंगा और यमुना की पवित्र नदियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की धरती से कच्चे तेल की धारा भी बहने वाली है, जिसे हम प्यार से काला सोना कहते हैं। अरे हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बलिया जिले में कच्चे तेल का जबरदस्त भंडार मिला है। भूवैज्ञानिक सर्वे में इतनी पक्की जानकारी मिली है कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने खुदाई भी शुरू कर दी है। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश की धरती से काला सोना निकलकर भारत को और भी ताकतवर बना देगा। इस खबर का असर तो और भी ढांसू होने वाला है। अब हमें विदेशों से महंगा तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदेशी मुद्रा की जबरदस्त बचत होगी, जिससे देश का विकास और तेजी से होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी राहत हमारी आपकी जेबों को मिलेगी। जैसे ही यहाँ से तेल निकलेगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जमीन पर आ सकती हैं। मतलब सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। ये वो ऐतिहासिक पल है जिसका हमें सालों से इंतजार था। पहली बार उत्तर प्रदेश की मिट्टी से काला सोना निकलेगा और भारत की ताकत को और भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इस खुशी के मौके पर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमें गर्व है हमारे भारत पर और इस शानदार उपलब्धि पर। दोस्तों, आज की तारीख में अगर किसी चीज ने भारत को सबसे ज्यादा परेशान किया है तो वह है कच्चा तेल और नेचुरल गैस की कमी। भारत में सिर्फ कुछ ही जगहों पर ये भंडार मौजूद हैं और हमें अपनी 51% नेचुरल गैस और 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। अब सोचिए, इसको लेकर दुनिया भर में कैसी कैसी राजनीति होती है। जैसे ही भारत किसी देश से तेल खरीदना शुरू करता है, अमेरिका वहां पर कोई न कोई प्रतिबंध लगा देता है। भारत को अपनी विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा इन तेल और गैस की खरीद में ही खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया की तमाम परेशानियों का सामना हमें अलग से करना पड़ता है। अभी के समय में भारत सऊदी अरब, इराक, रूस, UAE और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदता है और लगभग $160 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कच्चे तेल पर फूंकने पड़ते हैं। वहीं नेचुरल गैस का भी यही हाल है। 51% नेचुरल गैस हमें कतर, UAE, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिस पर हर साल लगभग $50 बिलियन का खर्च आता है। अब जरा सोचिए, जब भारत इन देशों पर तेल और गैस के लिए इतना ज्यादा निर्भर है, तो ये देश कभी भी सप्लाई बंद कर सकते हैं और ऐसा कई बार हो भी चुका है। कभी ज्यादा कीमत मांगी जाती है तो कभी सप्लाई में देरी हो जाती है। इसका सीधा असर पड़ता है भारत पर। ऐसे में एनर्जी के मामले में भारत हमेशा एक तरह की असुरक्षा महसूस करता है। कोयला, तेल और नेचुरल गैस 3 ऐसे साधन हैं जिनसे आसानी से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। हमारे पास कोयला तो भरपूर मात्रा में है, इतना कि हम इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन तेल और नेचुरल गैस के लिए हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर ज्यादा है और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अब उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल का भंडार मिलने से उम्मीद है कि भारत इस निर्भरता को कम कर सकेगा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, जिस तरह से आजकल हम डीजल, पेट्रोल या CNG जैसी नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके बाइक, कार, ट्रक जैसे छोटे बड़े वाहनों को चलाते हैं, उसी तरह कोयले से वाहनों को नहीं चलाया जा सकता। अगर कोयले से इंजन चलाने की कोशिश भी करें तो हमें उसी पुराने तरीके का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें ट्रेन के इंजन में कोयला डालकर चलाया जाता था। ये तरीका न केवल मुश्किल है, बल्कि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा पैदा करता है। इसीलिए आजकल कोई भी वाहन कोयले से नहीं चलता। कोयले का इस्तेमाल सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और इसे सीधे इंजन चलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अब जरा सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि भारत को अब दूसरे देशों से कच्चा तेल मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह हमारे देश में कोयले की खदानों की भरमार है, वैसे ही अब हमारे पास कच्चे तेल के भी बड़े बड़े भंडार मिल चुके हैं। इन भंडारों से कच्चा तेल निकालकर डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल बनाए जाएंगे, जिससे हमारी निर्भरता विदेशों पर कम हो जाएगी। दरअसल भारत की धरती पर काफी पहले से ही कच्चे तेल के भंडार खोजने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा था, पर सर्वे करने वालों ने ठान लिया था कि हम तेल वहीं से खोजकर निकालेंगे जहां पहले कभी तेल निकला ही नहीं था। इस कोशिश में उन्होंने कभी बिहार में खोजा तो कभी अंडमान निकोबार में, और वहां भी तेल मिला, लेकिन अंत में
उनकी तलाश भारत के सबसे ऐतिहासिक और पुराने राज्य उत्तर प्रदेश में आकर पूरी हुई। इससे पहले ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अपने सर्वे में कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदी क्षेत्रों में भी तेल के भंडार खोज चुकी है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कच्चा तेल मिलना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो सर्वे हुआ है वो न सिर्फ जियोकेमिकल बल्कि ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक आधार पर भी किया गया। इस सर्वे के अनुसार बलिया में तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार मिलने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि इन भंडारों से तेल निकलने की संभावना इतनी मजबूत है कि ONGC ने बिना वक्त गंवाए खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। ONGC का दावा है कि यहाँ न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार हैं बल्कि बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी मिलने वाली है। और यह तो केवल शुरुआत है। आप यह सुनकर और भी खुश हो जाएंगे कि सिर्फ बलिया में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत और आसपास के इलाकों में भी बड़े तेल भंडार मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स का कहना है कि यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि भारत की तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा हो सकेगा। फिलहाल बलिया में जो तेल के भंडार खोजे गए हैं उनसे तेल निकालने के लिए असम से उन्नत उपकरण और क्रेन मंगाई गई हैं और करोड़ों रुपए का एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत ONGC ने 3 साल के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि गंगा नदी के किनारे पट्टे पर ली है, जहां खुदाई जोरों पर चल रही है। इस कुएं की ड्रिलिंग 3001 मीटर की गहराई तक जाएगी और इस समय वहां करीब 50 कर्मचारी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इन भंडारों से निकलने वाला तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा योगदान देगा और हमारे देश को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। अब दोस्तों, जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा या नहीं? इसका सीधा जवाब है कि सिर्फ तेल निकालने से दाम तुरंत कम नहीं होते। तेल को रिफाइन भी करना पड़ता है और उसके बाद ही वो पेट्रोल डीजल के रूप में हमारे पास आता है। लेकिन अगर ये खुदाई सफल रही तो भारत को डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारी मुद्रा यानी रुपया मजबूत होगा और जैसे जैसे डॉलर पर निर्भरता कम होगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटनी तय हैं। अगर उत्तर प्रदेश से निकला तेल सही मात्रा में आया तो भारत तेल का निर्यात भी बढ़ा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत तेल बेचने वाले देशों की कतार में आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब के शेख हमसे डील करने के लिए आएंगे। अभी तक भारत अरब देशों से तेल खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहा है, लेकिन अगर भारत खुद तेल निकालने लगेगा तो ये तेल के बाजार में चल रही लूट खसोट बंद हो सकती है। अभी तक होता ये है कि जब भी अरब देशों को मुनाफा चाहिए होता है वो तेल का उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे दाम आसमान छूने लगते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत इस तेल के खेल में अपनी खुद की पावर दिखाए। अगर ONGC की ये खोज सफल हुई तो भारत को जबरदस्त फायदा होगा। अब देखना ये है कि हमारी सरकार और कंपनियां इस मौके का कितना फायदा उठा पाती हैं। ये अवसर भारत को तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।